नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार, जिनकी लोकप्रियता वर्षों तक लगातार चरम सीमा पर रही और देहांत के वर्षों बाद भी लोग जिनको याद करके रो पड़ते हैं, ऐसे शख्स चौधरी देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल रोहतक में रैली करने जा रहा है। उसी संदर्भ में आज से हम वीडियो की एक कड़ी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कौन कौन वो नेता कार्यकर्ता हैं जो चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ना केवल वहां खुद पहुंचेंगे, बल्कि दल बल के साथ अपने सैकड़ों साथियों के साथ उन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और आज हम जिन नेताजी का जिक्र आपके बीच में करेंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चौधरी देवीलाल परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। एक ऐसा परिवार जो लगातार चौधरी देवीलाल और उनके परिवार की पार्टी का झंडा उठाए हुए है। इन नेताजी के पिता ने चौधरी देवीलाल के साथ जेल काटी तो इन्होंने अभय सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला के साथ जेल काटी। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस नेता का जिक्र करने जा रहा हूं, नाम है राम कुमार एबला, हल्का नीलोखेड़ी, जिला करनाल। पूरा परिवार वर्षों से चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। इस पूरे इलाके का बड़ा प्रतिष्ठित और पंचायती परिवार है। राम कुमार एबला के पिता चौधरी हिरदाराम जी सन 1973 में जब करनाल में गेहूं का रेट बढ़ाने को लेकर के बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में किसानों की खातिर चौधरी देवीलाल के साथ जेल में रहे और 1973 के बाद लगातार इस परिवार ने हर मुहिम में चौधरी देवीलाल के परिवार का, चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला, करण चौटाला, पूरे परिवार का साथ और सहयोग किया है। 1978 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब इनके घर आए और वो दिन है और आज का दिन पूरा चौटाला परिवार का आना जाना लगातार इनके घर में बना रहता है। राम कुमार एबला रोड समाज से आते हैं और रोड समाज का इस पूरे इलाके में, ना केवल करनाल जिले बल्कि चाहे पानीपत हो, कुरुक्षेत्र हो, कैथल हो, इस पूरे इलाके में अपना एक प्रभाव है। राम कुमार एबला 36 बिरादरी में अपनी पैठ रखते हैं
और इस पूरे इलाके में बड़े लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। अपनी युवा अवस्था से ही इन्होंने राजनीति शुरू की और चौधरी देवीलाल के न्याय युद्ध में बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का जो इलाहाबाद का उपचुनाव था उसमें भी राम कुमार एबला ने बढ़ चढ़ करके वहां मदद करने का काम किया। 1993 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब और चौधरी देवीलाल विपक्ष में थे, उस समय भी अपने गांव एबला में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जबरदस्त जलसा उन्होंने करवाया। बड़ी भारी भीड़ उस समय रही। 1995 में गुरु ब्रह्मानंद जयंती पर रोड सम्मेलन जुंडला में उन्होंने करवाया, जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। लगातार इस इलाके में ही नहीं, नीलोखेड़ी और करनाल ही नहीं, बल्कि हरियाणा प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान राम कुमार एबला ने बनाई। लोगों के सुख दुख में लगातार आते जाते रहते हैं। लोगों के छोटे से लेकर के बड़े तक जो उनसे संभव हो सकता है वो काम करवाने का प्रयास वो करते हैं। 2000 के विधानसभा चुनाव में नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र जो उस समय ओपन होता था, वहां से वो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट के बड़े प्रबल दावेदार रहे। हालांकि उनको टिकट नहीं दे सके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, लेकिन उसके बावजूद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का उनके प्रति लगाव, राम कुमार एबला के प्रति स्नेह, यह दर्शाता है कि चौटाला साहब की सरकार बनने के बाद उन्होंने उन्हें नीलोखेड़ी मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया, युवा विंग का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और बड़ी गजब बात, 9 साल, जी हां 9 साल तक करनाल जैसे अति महत्वपूर्ण जिले का मेन बॉडी का जिला प्रधान उनको बनाया इंडियन नेशनल लोकदल का, प्रदेश का सचिव उनको बनाया और अभी अभय सिंह चौटाला साहब ने उनको प्रदेश महासचिव के पद पर नियुक्त किया। यह दर्शाता है कि पार्टी के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है, पार्टी के प्रति राम कुमार एबला का कितना समर्पण है। लगातार पार्टी उनकी पदोन्नति पर पदोन्नति करती रहती है। मार्केट कमेटी का चेयरमैन हो, युवा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हो, मेन बॉडी का जिला अध्यक्ष हो, फिर जिला सचिव, वर्तमान में जिला महासचिव, और समय समय पर पार्टी उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देती रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि राम कुमार एबला के पिता श्री चौधरी हिरदाराम सिंह चौधरी देवीलाल के साथ गेहूं का रेट बढ़ाने के मामले में चले आंदोलन में जेल में रहे। उसी प्रकार SYL के निर्माण को लेकर के अभय सिंह चौटाला जब नहर खोदने को लेकर के आंदोलन उन्होंने किया, उस समय राम कुमार एबला अपने पिताश्री के पद चिन्हों पर चलते हुए अभय सिंह चौटाला और उनके बेटे अर्जुन चौटाला के साथ पटियाला जेल में रहे। ना केवल इस SYL के मामले को लेकर के, बल्कि जब जब भी इंडियन नेशनल लोकदल कोई भी किसी भी आंदोलन को लेकर के कॉल देती है, राम कुमार एबला अपने साथियों के साथ हरियाणा प्रदेश के हर इलाके में पहुंचते हैं और आम जनमानस की आवाज बनते हैं। अभय सिंह चौटाला ने जितने चुनाव लड़े, चाहे वो राजस्थान के संगरिया से लड़ा,
या हरियाणा प्रदेश के रोडी और एलनाबाद से लड़ा, जितने दिन का चुनाव उतने दिन राम कुमार एबला वहां हर संभव मदद उनको जिताने के लिए करते हैं। लगातार चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला और उसके बाद अगली पीढ़ियों तक लगातार हर संघर्ष में साथ खड़े रहने वाले शख्स हैं करनाल जिले के नीलोखेड़ी विधानसभा के एबला गांव के राम कुमार एबला। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में भले ही आज एससी रिजर्व है हल्का, लेकिन हर रोज वो विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। अभी परिसीमन होना है और परिसीमन में ऐसा लग रहा है कि नीलोखेड़ी ओपन विधानसभा फिर से हो सकती है। अगर नीलोखेड़ी परिसीमन के बाद ओपन विधानसभा क्षेत्र बनती है तो ना केवल इंडियन नेशनल लोकदल के बल्कि रोड समाज के भी बड़े मजबूत नेता के तौर पर, बड़े मजबूत प्रत्याशी के तौर पर, बड़े मजबूत दावेदार के तौर पर राम कुमार एबला को देखा जा रहा है। नीलोखेड़ी विधानसभा में जिस तरह से पिछले कई दशकों से लगातार वो आम जनमानस के बीच में रहते हैं, ना केवल खुद बल्कि उनका परिवार जो इस इलाके में एक प्रतिष्ठित और पंचायती परिवार के तौर पर जाना जाता है, खुद का उनका व्यवसाय भी है, यानी वो किसान के साथ साथ व्यापारियों की भी दुख तकलीफात जानते हैं। ऐसे शख्स राम कुमार एबला जिस दिन भी नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र ओपन होगा, यहां से विधायक बनने वालों की लाइन में सबसे आगे दिखेंगे। बहरहाल वर्तमान में जो 25 सितंबर की रैली है उसको लेकर के वो ना केवल अपने विधानसभा क्षेत्र नीलोखेड़ी बल्कि पूरे करनाल जिले में, और पार्टी उनकी जहां जहां भी ड्यूटियां लगा रही है वहां वहां वो पूरे तन्मयता से, तत्परता से, कर्तव्यनिष्ठता से लगे हुए हैं। और इस पूरे इलाके में, चूंकि करनाल एक ऐसा जिला है जिसकी 5 सीटें बीजेपी जीती हुई है, जहां से सांसद बीजेपी का है, और ऐसा शख्स सांसद है जो सुपर सीएम भी जिनको बहुत लोग मानते हैं, उसके बावजूद करनाल से वो हजारों लोगों को लेकर के अपने हजारों साथियों के साथ चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाएंगे। राम कुमार एबला लगातार इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूती के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पूरा परिवार उनका ताऊ देवीलाल के परिवार के साथ जुटा हुआ है। राम कुमार एबला ने ना केवल इस 25 सितंबर की रैली को लेकर के, बल्कि इससे पहले भी जब जब भी कोई रैली, जलसे, जुलूस, धरने, प्रदर्शन, गांव के कार्यक्रम, कोई किसी प्रकार के कार्यक्रम हो इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा, उन सब में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। आप दर्शकों की क्या राय है? आप क्या मानते हैं कि रोड समाज से आने वाले राम कुमार एबला कितने प्रभावी हैं इस पूरे इलाके में? आप जरूर कमेंट करें। आप यह भी कमेंट करें कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद अगर ओपन होता है तो राम कुमार एबला कितने मजबूत दावेदार हो सकते हैं। बहरहाल हम हरियाणा प्रदेश में जो भी नेता इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के को लेकर के 25 सितंबर की इस रैली को लेकर के फील्ड में उतरे हैं, लगातार लोगों को न्योता दे रहे हैं, उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। आपकी नजर में भी कोई ऐसा नेता हो आपके हल्के, आपके जिले में, तो उसका नाम भी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।